गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बताइए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। हाँ बताइए। क प्लस आ। क प्लस आ को जोड़ेंगे तो ये इधर क्या बनेगा। हाँ बताइए। का। का इधर क्या बनेगा, का निर्माण होगा। तो इस का निर्माण इधर कौन सी क्रिया होने के कारण हुआ। हाँ बताइए। का निर्माण क और आ के आपस में जुड़ने से हुआ है। हाँ आपस में जुड़ने से हुआ है। आपस में जुड़ने से, आपस में जुड़ने की जो ये आपस में जुड़ने की इसको हिंदी व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं। हाँ बताइए। संधि। हाँ तो क प्लस आ का यहाँ संधि हुई, संधि। तो आप में से कोई संधि की परिभाषा बताइए जिससे आती हो। किसी को नहीं आ रही। ओके तो आज का हमारा प्रकरण होगा संधि। क्या होगा हमारा प्रकरण। संधि। संधि। संधि, संधि की परिभाषा। संस्कृत में संधि की परिभाषा होती है पर सनिष्कर्ष संहिता। तो ये संधि की परिभाषा है पर सनिष्कर्ष संहिता। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है। पर का मतलब होता है पास पास, पास पास। सनिष्कर्ष मतलब साथ में कोई जुड़ते हैं वर्ण वगैरह, उसका मतलब होता है सनिष्कर्ष, पास पास जोड़ना। और संहिता का मतलब होता है कोई वर्ण बनना। जब पास पास के दो वर्ण, जैसे कि अब इतना क प्लस आ जोड़ा तो का, तो पास पास के दो वर्ण जब जोड़ते हैं तो जोड़ने में जो संहिता उत्पन्न होती है सब, तो उसे बोलते हैं संधि। अब हम इस संधि को कैसे जोड़ते हैं वो जोड़ना सीखेंगे और इसके उदाहरण से जोड़ना सीखेंगे। उदाहरण उदाहरण जैसे विद्या प्लस विद्या धनालय, विद्या धन आलय, आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय अपना फर्स्ट है। और अपना दूसरा होगा जैसे रमेश है तो रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, रमेश। जैसे नर प्लस इंद्र, तीसरा है अपना नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। और अपना चौथा एग्जाम्पल हिमालय का बता देता हूं। तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। ओके ये हमारे संधि के उदाहरण है। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इसको जोड़ने से ये शब्द कैसे बना। जैसे कि विद्या आ प्लस इधर भी आ है, तो आ प्लस आ के मिलने से आ बनता है, तो नया शब्द अपना बना विद्यालय। जैसे रमा प्लस ई से, तो आ प्लस ई के मिलने से ए बनता है। जैसे बड़ा वाला है तो आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए बनता, बड़ा वाला ए बनेगा तो रमेश हो जाएगा। नर प्लस इंद्र से बनेगा, ये छोटा ई ये बड़ा ई, तो नर प्लस इंद्र, यहाँ अ प्लस ई छोटा ई तो भी नरेंद्र, बड़ा वाला ए बनेगा। और हिम प्लस आलय, अ प्लस आ बराबर हिमालय। ये शब्दों का निर्माण होगा। तो अब हम इसे मिटा देते हैं।
तो आप कोई भी हाथ खड़ा कीजिए, संधि की परिभाषा किसे आती है? हाँ आप बताइए। पर सनिष्कर्ष संहिता। हाँ तो संधि की परिभाषा है पर सनिष्कर्ष संहिता, यह याद रखना। और अभी ये उदाहरण लिखता हूँ। हिम धन आलय, इसका नया शब्द संधि होने के कारण कौन सा बनेगा? हाँ आप बताइए। हिमालय। कौन सा शब्द बनेगा? हिमालय। हिमालय, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि के प्रकार होते हैं 3। अपना पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो अब हम पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे पहले। स्वर संधि मतलब जैसे कि अ प्लस आ बराबर आ, इधर कोई भी स्वर्ण आता है तो वो बड़ा वाला, जैसे कि स्वर संधि को कहते हैं दो स्वरों के वर्ण आपस में संधान को। जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसे स्वर संधि का निर्माण होता है। तो दो स्वरों के आपस में जो मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अ प्लस आ का एक उदाहरण लेते हैं, विद्या प्लस आलय बराबर इसका संधि हो जाएगा विद्यालय। ये स्वर संधि का पहला उदाहरण हो गया अपना, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। और एक दूसरा उदाहरण है अपना लघु, जैसे कि लघु प्लस उर्मी बराबर हो जाएगा लघु उर्मी। तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के आपस में संधान या मेल को व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने व्यंजन संधि का उदाहरण है, दीप प्लस अंबर बराबर हो जाएगा इसका दिगंबर। और दूसरा उदाहरण है वाक प्लस ईश बराबर भागीश। यह है व्यंजन संधि में, जैसे कि इधर क प्लस ई तो भागीश बन गया। तो इधर क प्लस आपस में जब व्यंजन और स्वर भी जुड़ेंगे तो भी पहले इसमें स्वर से पहले व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि कही जाती है। और इसमें जैसे पहले व्यंजन है और बाद में स्वर है तो भी ये पहले व्यंजन आया है तो ये व्यंजन संधि बनेगी। जैसे दीप प्लस अंबर का दिगंबर हो जाएगा और वाक प्लस इसका वागीश शब्द बन जाएगा। हाँ, अपना थर्ड टॉपिक है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल होता है तो उसे स्वर विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द लिखते हैं उसके पीछे विसर्ग आ जाता है तो वो विसर्ग घट के नए स्वर या व्यंजन का निर्माण होगा, उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है जैसे कि ये दुशासन हो गया, एक तो दू प्लस शासन बराबर यह विसर्ग घट जाएगा और इसके आगे इसका स आ जाएगा, जैसे दुशासन।
अपना पहला उदाहरण हो गया दू प्लस शासन बराबर दुशासन। और अपना सेकंड एग्जांपल है निह प्लस स्वार्थ बराबर निस्वार्थ। तो आज हमने संधि बढ़ाया, तो संधि में से आप बताइए संधि के कितने प्रकार होते हैं? हाँ आप बताइए। 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार की संधि होती है? हाँ आप बताइए। स्वर संधि, हाँ, व्यंजन संधि, हाँ, विसर्ग संधि। हाँ ओके, 3 प्रकार की होती है। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, ये कौन सी संधि का है जो आपको बताना है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है आप? हाँ बताइए। स्वर संधि। तो हिम प्लस आ जाए स्वर संधि का, इसका स्वर मिलने से हिमालय बनता है। और एक उदाहरण है शब्द लिखता हूं उसमें कौन सी संधि है, उदाहरण बताऊंगा। अभी आपको बताया है दुशासन। दुशासन शब्द में कौन सी संधि है? आप बताइए। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अभी बताया। ओके, तो अब हम संधि के प्रकार हैं जो व्यंजन संधि के में स्वर संधि के भी अलग प्रकार है, वो हम पढ़ेंगे कल।